अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शुजात अली और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज जिन टॉपिक्स पर हम आपसे बात करने लगे हैं उनमें सबसे बड़ा और अहम टॉपिक मुल्की कर्ज़ों में रिकॉर्ड इजाफे का है। और ये इजाफा वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जी पाकिस्तान की 75 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस हुकूमत ने कर्ज़ों का। लेकिन गुज़िश्ता एक साल के दौरान यानी कम वक्त में एक साल के दौरान कर्ज़े लेने का एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है इन्होंने। वो रिकॉर्ड क्या है, कितने कर्जे लिए और इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है और डेली बेसिस पर कितने हज़ार करोड़ का कर्ज शहबाज हुकूमत ले रही है, इस पर बात करेंगे। मरियम नवाज ने कल के जलसे में जो मुतकब्बराना लहजा इस्तेमाल किया उसके तारीखी पस मंज़र पर भी बात करेंगे। और फजलुर रहमान साहब ने एतराफ़ किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धमकाया और उनकी धमकी काम कर गई। और उसके नतीजे में कल जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया इलेक्शंस के हवाले से, वो हमारे सामने है। वो हुक्मनामा है या वो एक तजवीज़ है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि मुल्क का कर्जा इस वक्त कितना हो चुका है और इस हुकूमत ने जो महंगाई कम करने आई थी, जिसने मईशत बेहतर करनी थी, उसने क्या किया है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अच्छा, जो मैं आपको साथ अदादो शुमार शेयर कर रहा हूँ ये कोई मेरे अदादो शुमार नहीं है, ना ही किसी एनालिस्ट से मैंने लिए हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा अदादो शुमार के मुताबिक जो पाकिस्तान ने पिछले एक साल के अंदर कर्जा लिया है वो रिकॉर्ड 15,000 अरब रुपए है। 15,000 अरब रुपए का इजाफा किया है सिर्फ एक साल के अंदर मौजूदा हुकूमत ने, जो कि मुल्क की तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। 2022 अप्रैल की अगर हम बात करें, एक साल पहले, ठीक एक साल पहले अप्रैल 2022 में पाकिस्तान का मजमूई कर्जा था 43,000 समथिंग अरब रुपए। अच्छा, इस वक्त जो है 2023 अप्रैल की सूरत हाल ये है कि 58,000 अरब का कर्जा हो चुका है। 58, 43 था, 58, 15,000 अरब का इजाफा किया है एक साल में सिर्फ इस हुकूमत ने। और अगर इसको हम औसतन देखें, डेली बुनियादों पर देखें कि रोज़ाना कितना ये कर्जा ले रही है हुकूमत, तो तकरीबन 41 अरब रुपए का ये कर्जा रोज़ाना की बुनियाद पर ले रही है। 4,000 करोड़ से जायद 4,000 करोड़ से जायद रोज़ाना की बुनियाद पर कर्जा लिया जा रहा है। और अगर हम इसकी परसेंटेज के हिसाब से देखें तो जो मजमूई कर्जे थे पाकिस्तान के गुज़िश्ता साल, उसके हिसाब से, उन कर्ज़ों के हिसाब से 34% उन कर्ज़ों का एक साल के अंदर लिया गया है। तो ये है इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस, जो मईशत बेहतर करने आए थे। और हाल ये है महंगाई का कि 12% पर जब 12% और महंगाई गई थी इमरान खान साहब के दौर में, तो इस हुकूमत ने लॉन्ग मार्च किए थे, महंगाई मुकाऊ मार्च किए थे, हुकूमत गिराने की बात की थी। आज सूरत हाल ये है कि 38% पर है महंगाई। और 38% पर समझ लें मजमूई तौर महंगाई, लेकिन अगर रोज़ाना की अशिया की बात की जाए तो वो 47-48% पर पहुंच गई है महंगाई। ये सूरत हाल है। जो एक पर कैपिटा आमदनी होती है, यानी किसी भी शख्स मुल्क की आमदन देखी जाती है कि जी महंगाई के तनासुब से उसकी आमदनी बढ़ी या कम हुई। तो जहां पिछले एक साल में हम ये कह लें कि 12 से 24 और 24 से 36 यानी 200 गुना से भी ज़्यादा, 2 गुना से भी ज़्यादा जो है वो इजाफा हुआ है महंगाई में, वहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ने के बजाय कम हो गई है। बहरहाल, मरियम नवाज ने कल जलसे में आज़ाद कश्मीर में ख़ताब करते हुए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमरान खान के लिए और कहा हम इसे निशान इबरत बना देंगे। तो मैं सिर्फ इस पर एक बात कहना चाहता हूँ, मरियम बीबी, जब हम इमरान खान साहब थे ना और कहते थे मैं इन्हें रुलाऊंगा, मैं इन्हें जेलों में डालूंगा, वो भी एक मुतकब्बराना लहजे में बात करते थे और हम उस वक्त भी उन पर तनकीद करते थे। और उसका रिजल्ट ये है कि आज आप देख रहे हैं कि वो रो भी रहे हैं और उनके लोग जेलों में भी जा रहे हैं। तो वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती। आपको इतना ज़्यादा मुतकब्बराना लहजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो हालांकि आप पिछले हालात से गुजर चुके हैं और पाकिस्तान के निज़ाम को जानते हैं कि किसी भी वक्त किसी के भी सर पर टोपी रखी जाती है। दूसरा, फजलुर रहमान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धमकाया। मैं कोड एंड कोड उनके जुमले बताता हूँ। फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि हमारे एहतजाज के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमने किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिलखुसूस चीफ जस्टिस साहब के जो है वो दुरुस्त राह पर आ गए हैं। तो उनको दुरुस्त राह पर लाने के लिए
धमकाया गया, बाहर जाकर एहतजाज किया गया और कहा गया छोड़ेंगे नहीं, और उनके लिए भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे कि जी हुकूमत जब आप कुर्सी से उतरेंगे तो फिर जो है बड़े मामलात आपके लिए होंगे। तो वो धमकी को वो एतराफ़ भी कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब कि हमने उन्हें धमकाया, तो वो आज वो बेहतर हो गई है, सुप्रीम कोर्ट बेहतर हो गई है। और हमने कल एक चीज़ देखी भी कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो इलेक्शंस के हवाले से फैसला जारी किया, हुक्मनामा जारी किया, उस हुक्मनामे में वो हुक्मनामा तो कुछ भी नहीं था, उसमें तो सिर्फ एक तजवीज़ थी कि जी सियासी लोग बैठकर मुज़ाकरात करें। अगर ये तजवीज़ देनी थी तो ये पहले दे दी जाती और इस तरह ये दिन ही ना आता। अगर इतनी हिम्मत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में कि वो अपना फैसला इम्प्लीमेंट करवा सके। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में लिखा गया कि जी दोनों तरफ से, दोनों यानी वफाकी कमेटी और अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ की कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट जमा कराई गई है, उनकी रोशनी में ये कहा गया है कि जी हम चाहते हैं कि जी मुज़ाकरात हों और सियासी लोग मिलकर फैसला करें, और गैर मुअय्यना मुद्दत तक उसकी समाअत भी मुलतवी होगी। गैर मुअय्यना मुद्दत यानी अब कुछ नहीं पता कि इसकी समाअत अगली कब होगी। यहाँ तो सालों में भी चले जाते मामला, खैर उससे पहले तो शायद एक और इलेक्शन हो ही जाए। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दोनों कमेटियों ने जो अपनी जो पॉइंटर्स शेयर किए थे वो क्या थे। साद रफीक साहब ने जो पॉइंटर्स शेयर किए थे उसके मुताबिक तो उन्होंने ये कहा कि जी एक साथ इलेक्शन पर इत्तफाक हो गया है, अब इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक होना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ से शाह महमूद कुरैशी ने रिपोर्ट जमा कराई है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी वो अफसोसनाक हैं, वो किसी भी एक पॉइंट पर इत्तफाक नहीं कर सके हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि जी ये बहुत हमारे लिए अफसोसनाक मीटिंग्स रही हैं, जो सारा हमने मुज़ाकरात किए हैं वो बड़े अफसोसनाक सूरत हाल रही है, वो कोई अच्छी नहीं रही। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कह दिया कि दोनों तरफा के मामलात को देखकर हम ये हुक्मनामा जारी कर रहे हैं। बहरहाल सूरत हाल पाकिस्तान की सबके सामने, इस पर ज़्यादा गुफ्तगू करना भी मुज़र सेहत है। फजलुर रहमान साहब पर कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह एक तो ये तस्लीम किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धमकाया और उनकी धमकी के नतीजे में अब फैसले बेहतर आना शुरू हो गए हैं, या चीज़ें बेहतर हो गई हैं, उनके हक में हो गई हैं, शॉर्टकट अगर हम कुछ इस तरह से बताएं। लेकिन फजलुर रहमान साहब कुछ और भी आपसे सवाल बनते हैं, अगर आप वो भी हमें जवाब दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। पहला सवाल तो ये कि जो फजलुर रहमान साहब थे वो थाईलैंड का रिसेंटली दौरा कर आए हैं। थाईलैंड दौरा निजी दौरा कहलाया जा रहा है, लेकिन अब तक उसकी तफसीलात नहीं बताई गई कि क्या है, बल्कि उनके तो कुछ लोग तो मजाका खेज बयानात भी जारी कर रहे हैं कि जी थाईलैंड में वो इस्लाम नाफिज करने के लिए गए थे और वहाँ की खवातीन जो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं वो उनको कलमा पढ़ाने गए थे और उनको पर्दा का हुक्म देने गए थे। अल्लाह ताला उनके हालात पर रहमी करे जो लोग इस तरह से अंधी तकलीद करते हैं। बहरहाल फजलुर रहमान साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने सरकारी जहाज़, प्राइम मिनिस्टर का सरकारी जहाज़ इस्तेमाल किया, तो वो उस पर भी वजाहत करें कि क्या उन्होंने इस्तेमाल किया, और अगर किया तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिस वक्त पार्टी का चेयरमैन होते हुए वो अपने वज़ीर आला का जहाज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वो के बाद में उन्होंने कानून साजी कर दी और वो भी गलत था, तो यहाँ कैसे ठीक हो सकता है। इसके अलावा जो फजलुर रहमान साहब ने एक और बात फरमाई कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इलेक्शन भी मुबहम, उनकी वजह से ये तासुर गया कि जी इलेक्शन शायद अक्टूबर में भी ना हो, वो इसलिए कि उन्होंने कहा जी हम बैठकर अभी फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के हक में क्या है, और उसके बाद ये देखा जाएगा कि इलेक्शंस कब होते हैं। यानी अक्टूबर की बात को भी उन्होंने कहा जी अभी अक्टूबर का भी फैसला नहीं हुआ, हम बैठ के फैसला करेंगे। तो फजलुर रहमान साहब आप होते कौन है पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने वाले? वो कहते हैं जी पाकिस्तान के हक में जो बेहतर होगा वो हम फैसला करेंगे। आपको ये इख्तियार दिया किसने है? क्या मैं और कोई दूसरा शख्स यहाँ वो ये फैसला कर सकता है पाकिस्तान की किस्मत का? आप कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने का हक जमहूरी हुकूमतों में जो चुनिंदा नुमाइंदे होते हैं उन्हें दिया जाता है और वो अवाम देते हैं। आप कौन से इलाके से MNA हैं, MPA हैं, आप कौन से सेनेटर हैं जो आप ये फैसला करेंगे? आप तो हुकूमती नुमाइंदे नहीं है और ना ही आप अवामी नुमाइंदे, ना हुकूमती नुमाइंदे ना अवामी नुमाइंदे, किस हैसियत में आप पाकिस्तान के फैसले करेंगे? यहाँ यही मसला है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इसी तरह पाकिस्तान के ऐसे ही लोग फैसले करते आए हैं जिसकी वजह से आज बांग्लादेश हमसे आगे है, भारत का तो हमसे कोई मुकाबला ही नहीं रहा।
और बाकी आसपास के सारे मुल्क, बल्कि श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट हो रहा था, कमाल बात यह है कि वो श्रीलंका भी हमसे आगे जा रहा है। IMF ने इसके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि शायद कोई लगभग 3% के करीब GDP इस साल की उनकी ग्रोथ हो श्रीलंका की। और पाकिस्तान का कमाल ये कि 0.2 समथिंग की हमारी ग्रोथ है, जो 6 पॉइंट पे थी लास्ट ईयर। ऐसे ही लोगों की वजह से पाकिस्तान का ये हाल हुआ। आप क्या पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे?